आयत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह के ऊपर इस कदर तवक्कुल करो, इस कदर भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे को अल्लाह किस तरह रिस्क देता है? परिंदे जब सुबह के टाइम में अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं, लेकिन शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनका पेट दानों से भरा हुआ होता है और वो अपने बच्चों का इंतज़ाम करके आते हैं। तो इस हदीस से क्या पता चला कि परिंदों को भी अल्लाह तबारक व ताला जो रिस्क देता है वो बैठे बैठे नहीं देता है, बल्कि वो निकलते हैं, दिन भर तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के शाम में उनका पेट भरा हुआ होता है। तो एक इंसान को मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए, तब अल्लाह तबारक व ताला उसको बदला देगा। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे आसमान से मन्ना सलवा नाजिल हो जाए, तवक्कुल उसको नहीं कहते। आज मोमिनों का एतमाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उठ गया और लाल काले पीले धागे के ऊपर एतमाद हो गया। मेरे भाई, अपनी हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा हम दूसरे को समझते हैं। आज हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कहाँ करते हैं? नंबर 9, पुरसुकून ज़िंदगी बनाने का जो नवा फार्मूला है वो है कनाअत। कनाअत कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जितना दे दिया है, जो माल आपको अता कर दिया, उस पर आप राज़ी हो जाओ, उस पर आप खुश हो जाओ। लालच मत करो कि एक और हमको इतना मिलना चाहिए, हमारे पास इतना है, इतना होना चाहिए। अल्लाह ने आपको जितना दे दिया उस पर खुश हो जाओ, इसी का नाम कनाअत है। अल्लाह तबारक व ताला कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान को कसरत माल की चाहत ने गाफिल कर दिया है, इंसान को कसरत माल की चाहत ने गाफिल कर दिया। इंसान कहता है कि मुझे और माल मिलना चाहिए, हमारे पास जो है ये तो कम है, अभी और मिलना चाहिए। अगर इंसान को दुनिया का बिल गेट्स, अडानी और अंबानी बना दिया जाए फिर भी उसका पेट नहीं भर सकता है। इसलिए कि इमाम कायनात फरमाते हैं हदीस में कि अगर मेरे बंदे को अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के बंदे को सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाएं तो वो तमन्ना करेगा कि तीसरा पहाड़ हमको मिलना चाहिए, ये 2 पहाड़ हमारे पास कम है और तीसरा पहाड़ मिल जाना चाहिए। ये इंसान की तमन्ना होती है, ये इंसान की आरज़ू होती है। इमाम कायनात फरमाते हैं यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व हल्लका या इब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फाफनैता औ लबिस्ता फाबलैत औ तसद्दक़ता फामज़ैत। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरी गाड़ियाँ, मेरी बिल्डिंगें, मेरा कपड़ा, मेरा माल, मेरी दौलत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ इंसान, तेरा माल सिर्फ वही है जो तुमने खा लिया और फना कर दिया, जो तुमने खा लिया और खा करके हजम कर दिया, और जो तुमने पहन लिया और जो कपड़ा तुमने पहन लिया और पहन करके फाड़ दिया, पुराना कर दिया, और जो तुमने सदका किया और क़यामत तक के लिए उसको आखिरत में अपने लिए ज़ख़ीरा कर लिया, बस वही तुम्हारा माल है, उसके अलावा दुनिया में तुम्हारा माल नहीं है। तुम बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़े बादशाह और रईस हो, तुम्हारे पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 बिल्डिंग है, कई बीघा तुम्हारे पास ज़मीन है, लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, तुम्हारे मरते ही तुम्हारी प्रॉपर्टी दूसरे की हो जाएंगी। तुम्हारी औलादें लड़ाई करेंगे आपस में बंटवारे के लिए कि हमको इतना मिलना चाहिए, हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे। बाप चला गया, बाप का उसमें कोई है, उसमें बाप का वही हुआ जो उसने खा करके हजम कर दिया, जो पहन करके फाड़ दिया, और जो उसने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, बांट दिया, बस वही उसके माल है, उसके अलावा उसका माल नहीं है। उसके अलावा उसके जो आखिरी ठिकाना है, जो दुनिया का आखिरी स्टॉपेज है, वो कब्रिस्तान की 2 गज ज़मीन में उसको क़याम करना पड़ेगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसको 3 चीज़ें मिल जाएं, जिसको 3 चीज़ें मिल जाएं गोया कि उसको पूरी कायनात मिल गई। वो क्या है? मन अस्बहा मिनकुम मुआफ़ा फ़ी जसदिही आमिनन फ़ी सिरबिही इंदहु कूतु यौमिही।
हीज़त लहु दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको 3 चीज़ें मिल गई समझो कि उसको पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। वो 3 चीज़ें क्या है? जिसको बेहतरीन सेहत मिल गया, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, जो फिटनेस इंसान है, जिसको सेहत मिल गया। और दूसरी चीज़ वह आमिनन फी सिरबिही, और जो अपने घर में आराम से रह रहा है। मेरे भाइयों, जो अपने घर में आराम से रह रहा है, ज़रा गौर कीजिए फ़लस्तीन का हाल क्या है। लोग सो रहे हैं, मालूम नहीं कब इसराइल का ड्रोन हमला हो जाए, कब बमबारी हो जाए और हम शहीद हो जाएं। वहाँ लोग किस तरीके से खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह कर रहे हैं तो शाम को भरोसा नहीं कि कब हमारे ऊपर बमबारी हो जाए, बमों से हमला हो जाए, मिसाइल का हमला हो जाए। आप अपने घर में सेफ हैं, आराम से सो रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन, ये सब दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कूतु इंदहु कूतु यौमिही, आपके पास जो है 24 घंटे का खुराक हो, 24 घंटे का खाना हो, तो गोया कि उसको दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई। 24 घंटे, यहाँ आगे का जिक्र नहीं किया गया। कल क्या होगा, कल का क्या जानेगा, अल्लाह मालिक है। बहुत सारे लोग दुनिया में आए जिन्होंने हमसे ज़्यादा परेशानियों का सामना किया और दुनिया से चले गए। आज लोग कल के बारे में सोचते हैं, कल के चक्कर में आज की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और आज वो गलत काम करते हैं कल को बनाने के लिए। कल कौन देखा है मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। और कनात हो गया। और 11वां उसूल जो है खुशगवार ज़िंदगी का बनाने का, जो 11वां फार्मूला है वो है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद न करें। आज मुसलमान हसद की आग में जल रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, हसद अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना लिख दिया उतना मिल कर के रहेगा। दुनिया की सारी ताकत लग जाए छीनने के लिए, नहीं छीन सकती है। आज देख हो क्या रहा है। आज अगर कोई तरक्की कर रहा है तो बगल वाला आदमी किस तरीके से उसको बर्बाद करता है। अपने ही कौम का इंसान जो है उसको फर्जी मुकदमे में फंसवाता है, परेशानी में डालता है। ज़रा गौर कीजिए, एक बड़ा अच्छा मैसेज व्हाट्सएप में आया कि एक शिकारी था और उस शिकारी के पास एक खूबसूरत परिंदा था, जिस परिंदे का नाम चकोर था। चकोर एक परिंदा होता है, बहुत ही खूबसूरत परिंदा था। और एक बादशाह का गुजर उस शिकारी के पास से हुआ। बादशाह का गुजर जंगल में उस शिकारी के पास से हुआ। बादशाह ने देखा कि बहुत खूबसूरत परिंदा है, बहुत खूबसूरत चकोर है। तो बादशाह ने कहा कि अरे शिकारी, हमें ये बताओ कि ये परिंदा हम खरीदना चाहते हैं, ये चकोर हमको दे दीजिए, आप कितना पैसा लेंगे। शिकारी ने कहा कि बादशाह सलामत, इतना पैसा आप दीजिए और इस परिंदे को ले लीजिए। बादशाह ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप इसकी कीमत इतना क्यों मांग रहे हैं? इसका तो एक पैर भी नहीं है, एक पैर से ये कमज़ोर है, एक पैर से माजूर है, और आप इतना दाम लगा रहे हैं। वो शिकारी कहता, बादशाह सलामत, आपको लेना है लो, नहीं लेना तो रास्ता नापो, तुमको कौन लेने के लिए कह रहा है। बादशाह बड़ा हैरान हो गया, कहा कि शिकारी आप ये बताइए कि आप इसका इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं, आखिर इसके अंदर क्या खासियत है, इसके अंदर क्या खूबी है, क्या आप इतना पैसा इतना दाम लगा रहे हैं इस परिंदे की। वो शिकारी कहता है कि बादशाह सलामत, इसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात मौजूद है और इस चकोर ने हमें बहुत नफ़ा पहुंचाया है, हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। का क्या फ़ायदा पहुंचाया? का इसके ज़रिए से हमारी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, इसके ज़रिए से हम बहुत पैसा कमाए हैं। कहा क्या है इसके अंदर खासियत? कहा कि जब हम शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो इस परिंदे को जाल से बांध देते हैं, इस परिंदे को जाल से बांध देते हैं और ये अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है। कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, कभी गम की आवाज़, कभी खुशी की आवाज़, ये मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। और ये सारी आवाज़ें सुन करके बहुत सारे चकोर आ जाते हैं जाल में आकर के फंस जाते हैं और आराम से हम चकोर का शिकार कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच करके हमने बहुत पैसे कमाए हैं, हमको बहुत फ़ायदा पहुँचाया। बादशाह सलामत जब ये सुनता है
उस शिकारी को मुंह मांगा पैसा देता है, मुंह मांगा रकम देता है और देकर के फौरन उस चकोर को खरीद लेता है और खरीदने के बाद वहीं पर ऑन स्पॉट छुरी से ज़बह कर देता है, वहीं पे कत्ल कर देता है। वो शिकारी हैरान हो गया कि बादशाह सलामत, ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपने इतने दाम में, आपने इतने दिनार दिरहम में इस चकोर को खरीदा और खरीदते ही आपने कत्ल कर दिया, आखिर वजह क्या है, आखिर रीजन क्या है, हमको तो ये समझ में नहीं आया। बादशाह कहता है कि शिकारी सुन लीजिए, इस चकोर की सजा यही है कि इसको दुनिया में 1 मिनट भी जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। कहा क्यों? कहा कि इसकी सजा यही है कि इसको दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जो अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम को मुसीबत में डाले, ऐसे चकोर को दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, इससे बहुत सारी बातें मालूम हुई। क्या मालूम हुई? कि आज के इस दौर में बहुत सारे लोग होते तो अपने हैं लेकिन पिटवा देते हैं दूसरे के हाथ में, होते तो अपने हैं लेकिन दलाली गैरों की करते हैं, होते तो अपने हाजी नमाजी हैं लेकिन आप अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जासूसी करते हैं, होते तो अपने हैं लेकिन थाने में लोगों को जो है झूठ मूठ में पकड़वा देते हैं, पैसा लगवा देते हैं। ये तमाम चीज़ें उस परिंदे से हासिल कीजिए, ज़रा गौर कीजिए। उसने कहा कि जो अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम से गद्दारी करे, ऐसे चकोर को दुनिया में नहीं जिंदा रहने का हक है। आज केस कितने ऐसे ज़मीर फरोश लोग दुनिया में मौजूद हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में ज़िंदा रहने का हक हासिल आपको है या नहीं। ये तो 11वां उसूल है। 11वां उसूल क्या है कि आप एक दूसरे से हसद ना करें। 12वां उसूल, लास्ट उसूल, और अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 12वां उसूल ये है कि अगर अल्लाह ने आपको खुशहाली से नवाजा है, माल और दौलत से नवाजा है, तो आप परेशान हाल आदमी की परेशानी को दूर कर दें। मुसलमान का ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी को दूर करे, तब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी मेरे भाइयों। तो ये 12वां उसूल है जो मैंने आपके सामने शॉर्टकट में बयान किया है। बातें और इस ताल्लुक़ से बहुत सारी थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारह हम तमाम मुसलमानों को ये जो 12 फार्मूले हमने बयान किए कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह ये 12 उसूल हमें और आपको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।